हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द पिडमोंट प्लेट्यू, या फिर निम्नलिखित में से कौन सा पठार है जो पिडमोंट प्लेट्यू का एक उदाहरण है। पिडमोंट प्लेट्यू एक्चुअली में क्या होता है, देखिए प्लेट्यू कई तरह के होते हैं, लेकिन पिडमोंट प्लेट्यू एक ऐसा टाइप है जो कि इस तरह से प्लेट्यू है, ठीक है, लेकिन वो दोनों तरफ से या फिर 3 या 4 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मतलब एक प्लेट्यू है सेंटर में, वो चारों तरफ से या फिर 2 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसको पिडमोंट प्लेट्यू जो है वो कहा जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो प्लेट्यूज दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्लेट्यू जो है वो पिडमोंट प्लेट्यू का एक एग्जाम्पल है। तिब्बतन प्लेट्यू, बोलिवियन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, लद्दाख प्लेट्यू। तो देखिए ये 3 प्लेट्यू की अगर बात करें, तिब्बतन, मालवा और लद्दाख प्लेट्यू, ये तो भारत के अंदर है, बोलिवियन प्लेट्यू आपका इंडिया से बाहर है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है मैं बात करूं तो वो तिब्बतन प्लेट्यू होगा। क्यों? देखिए अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेट्यू नजर आते हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, ये सब आपके प्लेट्यूज हैं। और इसी में आपका एक प्लेट्यू यहाँ पर देखने को मिलता है, तिब्बतन प्लेट्यू, सॉरी आपका इंडिया में नहीं है, तिब्बतन प्लेट्यू आपका इंडिया के बाहर है, यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन इसको पिडमोंट प्लेट्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके इस तरफ भी माउंटेन रेंज आ रही है, इधर भी आपकी माउंटेन रेंज आ रही है, तो दोनों तरफ इसके माउंटेन रेंज जो है वो रन कर रही है, इस वजह से इसको पिडमोंट प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और वैसे भी जो तिब्बतन प्लेट्यू है आपका वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू में से एक है, ठीक है। तो ये आपका प्लेट्यू हो गया, इसके इधर भी पहाड़ हो, अगर इधर भी पहाड़ हो तो उसको पिडमोंट प्लेट्यू कहा जाता है। और ये जो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है ये इसी का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं, बाराचुकी फॉल्स आर विच इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो बाराचुकी जो फॉल है वो भारत के कौन से राज्य में है, ये काफी इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो बनता है। तो देखिए ऑप्शन है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। बाराचुकी फॉल्स, देखिए फॉल्स क्या होता है, ये वाटरफॉल्स ही हैं, लेकिन इनको जो नाम है वो दिया गया बाराचुकी फॉल्स। तो देखिए ये आपका बाराचुकी फॉल्स जो है यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा, कर्नाटका के अंदर चित्रदुर्ग आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपका ये बाराचुकी फॉल्स है, ठीक है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं। ये रिवर कौन सी पे है, तो ये आपको नजर आ जाएगा कावेरी रिवर के ऊपर आपका बाराचुकी जो फॉल्स है वो सिचुएटेड है, ठीक है। इसी के बहुत साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे हैं वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि आपका जोग फॉल्स की हम बात करें वो भी है आपके, ठीक है। तो वैसे ही अगर देखें तो आपका ये बाराचुकी फॉल्स कावेरी रिवर्स के ऊपर कर्नाटका के अंदर हमें नजर आता है। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें, नैरो वाटर अटैच्ड विद द मेनलैंड इन द फॉर्म ऑफ चैनल नोन एज द कयाल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कि मुख्य भूमि से नालों के रूप में जुड़ा हुआ संकीर्ण जल क्षेत्र जिसे कयाल कहा जाता है, भारत में किस राज्य में पाया जाता है? कयाल एक्चुअली में होता क्या है, देखिए ये मान लीजिए ये इंडिया की लैंड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम जब मैप में देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर नजर आता है, बट एक्चुअली में कैसे होती हैं, इस तरह की जो कोस्टल एरिया है इंडिया का है, तो बीच बीच में आपको क्या टूटा हुआ नजर आ रहा है, ये सब चीजें जो है बीच बीच में टूटी हुई नजर आ रही हैं। तो कयाल एक्चुअली में होता क्या है, कयाल एक ऐसा एरिया होता है जो कि मेन लैंड से जुड़ा हुआ होता है। अब मान लीजिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये इस तरह का एरिया है, ठीक है, भारत के अंदर ये वाला एरिया है, तो कयाल क्या हो जाएगा, ये अंदर वाला जो एरिया है इसको कयाल कहा जाता है। और ये जो कयाल होता है ना, यहाँ पे पानी स्थिर होता है क्योंकि ये जमीन से अंदर आ गया, और मेन जो सी है उससे भी वाटर इसके अंदर आता है, लेकिन उतना नहीं आता है जितना बाकी के एरिया में। मान लीजिए ये देखिए ये इस तरह से इंडिया का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर कयाल होगा, ठीक है। बाकी जगह में अगर पानी टकराएगा तो बड़ी तेजी से टकराएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा अंदर को ये एरिया होगा तो ये इस एरिया को कयाल कहा जाएगा। और ये कयाल काफी सुंदर होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले आपको कयाल नजर आ जाएंगे। और ये कयाल होती कहाँ पे है, केरला के अंदर, के फॉर केरला, के फॉर कयाल, आप चीज ये याद रखेंगे। और ये काफी सुंदर होते हैं जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये आपका राइट आंसर है केरला। नेक्स्ट बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर व्हेन इट फ्लोज आउट ऑफ इंडिया इनटू बांग्लादेश इज कॉल्ड। देखिए रिवर्स का क्या होता है, जब वो किसी अलग अलग देशों से गुजर रही होती है तो उनका नाम अलग अलग होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र का मैं एग्जांपल लेके चलूं तो ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, सांगपो, यारलंग अंगपो, ये अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्र के, जो अलग अलग, जैसे तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यही ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका नाम इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र है, वैसे तो नहीं तिब्बत के अंदर रन कर रही है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र होगा, नहीं, वहां पर इसका नाम सांगपो है, ठीक है। तो जब ये ब्रह्मपुत्र इंडिया के अंदर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, उसके बाद इंडिया में बहने के बाद ये आपकी कहाँ जाती है, बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश में इस रिवर को क्या नाम से जाना जाता है, ये सवाल है। बांग्शी रिवर या फिर महानंदा रिवर, जमुना रिवर या फिर यमुना रिवर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है जमुना, जमुना फॉर दी जे, नॉट फॉर दी वाई। तो यमुना रिवर तो आपकी उत्तराखंड से निकल रही है, आ रही है इस तरफ से, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है जो यहाँ से आती है, और जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जो है जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अगले सवाल की बात करते हैं, लार्ज डिपॉजिट ऑफ द नेचुरल यूरेनियम। यूरेनियम क्या है? पावर सोर्स है, इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। सो काफी इंपॉर्टेंट ये एक मिनरल है और भारत के अंदर ये पाया जाता है। विच प्रोमिसेस टू बी वन ऑफ द टॉप 20 ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन दी तुमलापल्ले बेल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया। अगर आपको बेल्ट का नाम पता होगा तो आप बता देंगे राइट आंसर क्या है। देखिए, यूरेनियम एक आपका मिनरल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है उसको यूरेनियम से भी पूरा किया जा सकता है। अभी हम कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बट यूरेनियम से भी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है और हम बनाते भी हैं, लेकिन कम लेवल पे। तो ये कौन से स्टेट में आपका देखने को मिलता है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका कुडप्पा, ये हिल्स है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो वहाँ पर ये आपका जो बेल्ट है पाई जाती है और वहाँ पर यूरेनियम है जो हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे अगर बात करें, HPSC AEE का जो एग्जाम है उसके लिए कोयला क्लासेस की तरफ से कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं। एक 9,999 का आपका कोर्स है। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अगर आप 999 में टेस्ट सीरीज बाय करना चाहिए, कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल, इसके साथ इकोनॉमी, और साथ में आपको हरियाणा जीके, वाटर एक्ट, एयर एक्ट की हमारी क्लासेस कुछ यूट्यूब पे भी अपलोड हैं। क्वांट एंड रीजनिंग, ये कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। अगर अभी आप इसे बाय करते हैं तो आपको 4,999 के अंदर ये पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा। आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए वेबसाइट पे तो कर ही सकते हैं, साथ में आप हमारी ऐप पर भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि गोयला क्लासेस के नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं जो हमने ऑलरेडी अचीव किए हैं हरियाणा के अंदर। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि HPSC AEE 2023 के नाम से मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें इन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आपको जो भी एग्जाम रिलेटेड क्वेरी होगी या कोर्सेज रिलेटेड वो सॉल्व की जाएगी। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।